हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार वॉरियर विल पर। मैं एसआर जाखड़ सर स्वागत करता हूं आपका। तो अपनी जो मैथ्स की सीरीज चल रही थी, इसमें हमने साधारण ब्याज की जो क्लासें हैं वो हमने पूरी कर ली हैं। साधारण ब्याज में जिन टाइप से क्वेश्चन हो रहे थे, जिन जिन टाइपों के क्वेश्चन थे वो सब कंप्लीट कर लिए थे, जिसकी क्लासें हमने अपलोड कर दी हैं। आज हम चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे। किसकी? चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। और तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, जिन बच्चों का टीए भर्ती का एग्जाम है उनका समय बहुत कम रहा है, 30 दिन से ही कम समय रह चुका है। तो अपनी जी जान लगा देना, क्योंकि 30 दिन का समय है। 30 दिन में आपको नौकरी मिल रही है, तो इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है फिर जीवन में। तो आज हम बात करने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी चक्रवर्ती ब्याज की। चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है? हमने साधारण ब्याज पढ़ लिया। साधारण ब्याज क्या होता है? सरल ब्याज है जो प्रति वर्ष क्या लगे? समान। यानी पहले साल अगर 1000 रुपए है तो अगले साल भी 1000 रुपए लगेगा, उससे अगले साल भी 1000 रुपए लगेगा। यानी जितनी साल हम उस मूलधन, उस राशि को यूज करेंगे तो उसका ब्याज हर साल समान लगेगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज में एक चक्र बनता है। चक्र किसका? ब्याज पर ब्याज का। यानी जो 1 साल का ब्याज बन गया ना, उस ब्याज पर ही ब्याज लगेगा अपना। तो वही होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज, तो ये कह सकते हैं क्या? चक्रवर्ती ब्याज हर साल समान नहीं होता। हर साल समान कैसे होगा? क्योंकि पहले साल का जो ब्याज होगा, दूसरी साल ब्याज लगेगा ना, तो उस पहले साल के ब्याज के ऊपर और ब्याज लगेगा, उतना ही परसेंट है। तो हर साल समान होता है क्या चक्रवर्ती ब्याज? नहीं होता। तो चक्रवर्ती ब्याज को हम पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। कम से कम हम 5 मेथडों की बात करने वाले हैं। अब 5 मेथड, आपको सभी मेथड आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि हर क्वेश्चन एक मेथड से नहीं होगा। हर क्वेश्चन एक मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन में जो मेथड ठीक से बैठेगा उस मेथड का हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं सबसे पहले इसकी पूरी थ्योरी सेक्शन, जो भी मेथड बनते हैं, किस प्रकार से इसकी वो परसेंटेज है, चक्रवर्ती ब्याज निकालने का तरीका क्या है, ये सब पहले मैं बताऊंगा। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं चक्रवर्ती ब्याज की। चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो, मैं आपको एक बात बोलूं। देखो, साधारण ब्याज पढ़ा था हमने। मैंने एक राशि ले ली, मूलधन। कितना? सपोज करो अपना जो मूलधन है वो 10,000 रुपए है। कितना हजार रुपए है? 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए मूलधन है। मैं बोल दूं इस पर 10% क्या है? ब्याज की दर है। और समय बोल दूं कितना? सपोज करो मैंने बोल दिया 3 ईयर्स इसका टाइम है। 10,000 रुपए 10% ब्याज दर से 3 साल के लिए उधार दिए जाते हैं। तो इसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। मैं सबसे पहले साधारण ब्याज ऐसा ही पूछ रहा हूं, बताओ ऐसा ही क्या होगा? 10,000 का 3% 3 साल से साधारण ब्याज क्या होगा? 3,000 रुपए। क्यों? कि 10% 3 साल है, यानी 30% ब्याज लगेगा। क्या? 30% ब्याज लगेगा। तो देखो, पहली साल 10,000 का 10%, इसका मतलब कितना रुपए? 1,000 रुपए। दूसरी साल 10,000 का 10%, दूसरी साल भी कितना रुपए लगेगा? 1,000 रुपए लगेगा। तीसरी साल 10,000 का 10% फिर लगेगा, कितना रुपए? 1,000 रुपए। बताओ टोटल कितना हुआ? 3,000 रुपए। तो बताओ साधारण ब्याज कितना लगा? 3,000 रुपए। लेकिन यही बात मैं चक्रवर्ती ब्याज के लिए बोलूं ना, चक्रवर्ती ब्याज के लिए, तो देखो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है। ये पहली साल है क्या? पहली साल पर 10% से कितना ब्याज लगेगा? 1,000 रुपए लगेगा। दूसरी साल देखो, ये दूसरी साल है। दूसरी साल पर 10,000 का 10% ब्याज लगेगा, बिल्कुल 1,000 रुपए लगेगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है? ये बोल रहा है कि ये पहले साल का जो 1,000 रुपए ब्याज था ना, इस ब्याज के ऊपर भी मुझे क्या दो? 10% दर। रेट क्या चल रही है? 10% है। इस ब्याज पर भी मुझे क्या दो? ब्याज दो। तो बताओ 1,000 का 10% कितना होता है? 100 रुपए। 100 रुपए यहां और ऐड हो गए। तीसरी साल देखो, तीसरी साल बताओ 10,000 का 10%, 1,000 रुपए तो लगेगा। 1,000 रुपए ये हो गए, ठीक है।
फिर देखो, फिर बोलेगा कि ये 1000 है ना, इस 1000 का भी मुझे 10% यहां दो। 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपए। बोलेगा दूसरी साल भी 1000 रुपए ब्याज हुआ था क्या, इसका भी 10% दो। बोले ये लो। बताओ दूसरी साल जो पहली साल का 1000 का 10% 100 रुपए हुआ था क्या, इस 100 रुपए का भी मुझे क्या दो? 10% ब्याज दो। बताओ कितना हुआ? 10 रुपए। अब इसको ऐड करो आप, देखो 3000 रुपए तो ये हो गए। 3000 के ऊपर देखो 3100, 3200, 3310 कितने हुए? 3310 है। बताओ ये क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। ये क्या है? साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज यानी यहां लिख रहा हूं मैं, ये है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो 10,000 रुपए की राशि थी, 10% ब्याज दर थी, 3 साल के लिए उधार देते हैं तो साधारण ब्याज तो सिंपल ही होता है, 1000 रुपए 3 साल के लिए लगेगा, 3000 रुपए हो गया अपना, ये पढ़ लिया आपने। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज कैसे बढ़ता है? तो ये इस प्रकार बढ़ता है, पहले साल का 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए, ये तो लगना ही लगना है। दूसरी साल काउंटिंग करेंगे तो पहले साल का जो ब्याज होगा ना उस पर भी 10% लगेगा। तीसरी साल 1000 रुपए तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये तो 10,000 पर मूलधन पर लग रहा है। लेकिन जो पहले साल 2 बार, जो पहली साल और दूसरी साल का 1,000 रुपए ब्याज हुआ था ना, उसका भी 10% दो। बताओ 1000 का 10% 100, 1000 का 10% 100। जो ब्याज का ब्याज 100 रुपए बना था ना, उसका भी मुझे 10% दो। कितना? 10 रुपए। तो टोटल योग करेंगे तो कितना हुआ? 3310। ये चीज समझ में आई क्या? इस प्रकार चक्रवर्ती ब्याज बढ़ता है। क्या हुआ? 13,000 रुपए। हाँ 13,310, ये हो गए 13,000, यानी 310 रुपए अधिक लगे। क्या वजह क्या इसकी? हाँ चक्रवर्ती ब्याज इसका कारण है। अब इसको मैं पूरे पहले, सबसे पहले इसके मेथड बनते, वो मेथड बता रहा हूं। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। देखो इसको एक बार रुको, देखो मैं सबसे पहले एक आपको ट्री मेथड बता रहा हूं। कौन सा मेथड है? ट्री मेथड है। देखो इन नामों से कुछ नहीं पड़ा, ऐसे नाम दे दिए गए हैं, जो बुकों में नाम थे ऐसे बना दिए गए, जिस प्रकार का लगा उसी प्रकार का मेथड बना दिया। अब ट्री मेथड से क्वेश्चन करेंगे कैसे? सबसे पहला है अपना ट्री मेथड। देखो वही राशि 10,000 रुपए, कितने हजार रुपए? 10,000 रुपए 10% की दर से 3 साल के लिए उधार दिए जाते हैं। यही क्वेश्चन था क्या? तो इसका क्या बताओ मुझे? CI बताओ, चक्रवर्ती ब्याज बताओ। हाँ तो ट्री मेथड में यही होता है, पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। पहली साल बताओ 10,000 का 10% कितना होता है? तो दूसरी साल भी 10,000 का 10% 1000 रुपए लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। तीसरी साल का भी 10% 1000 रुपए लगेगा क्या? लगेगा। ये चीज समझ में आई क्या? यानी ये तो मूलधन पर 10% लग रहा है, तो प्रतिवर्ष ये तो लगेगा ही लगेगा। अब ये चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है? ये बोलता है कि इस 1000 रुपए पर भी मुझे क्या दो? अपना 10% दो। 1000 रुपए का 10% क्या हो गया? 100 रुपए। तो इस वर्ष के लिए दूसरी साल जो पहली साल का ब्याज बना था उस पर भी मुझे 10% दो। दूसरी साल पर काउंटिंग कर लिया। तीसरी साल पर बोलेगा कि जो पहली साल पर जो बना था ना 1,000 रुपए, उसका भी मुझे क्या दो? 10% दो। इसका भी मुझे क्या दो? 10% दो। और इसका भी मुझे क्या दो? 10% दो। ब्याज का ब्याज ही तो है ये। अब इसका योग करो आप। देखो 1,000, 2,000, 3,000, 31, 32, 33 और 10 कितना हुआ? 3310। सेम अभी किया वही प्रश्न था, 3310 रुपए ब्याज होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, ये ट्री मेथड में इस प्रकार करेंगे ना तो इसके अंदर जो पहली लेयर होती है ना, ये होती है SI की, साधारण ब्याज की बनती है। हमेशा ध्यान रखना ये पहली लेयर SI की बनती है। 1000, 2000, 3000, 3000 ही बना था क्या? 3000 ही बना था। और ये टोटल क्या है? CI। और CI और SI का अंतर है, जो ये बीच का जितना भी मामला है ना, ये CI SI का अंतर है। तो ये बीच का कितना है मामला? ये 310 रुपए। ये क्या है? ये CI माइनस SI का अंतर। ये अपना ट्री मेथड है। समझ में आया क्या? इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्या तरीका है? देखो दूसरा तरीका बताता हूं। एक चलता है रेशियो मेथड है। कौन सा मेथड है?
रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या होता है, देखो सेम इक्वेशन ले रहा हूं मैं। देखो मूलधन अपना कितना 10,000 रुपए, ब्याज की दर कितनी, समय कितना 3 साल। यही प्रश्न था क्या। रेशियो मेथड क्या बोलता है, रेशियो मेथड बोलता है ये 10% है ना, इस 10% का मुझे भिन्न भिन्न मान बताओ। हाँ 10%, परसेंटेज में पढ़ा था ना, 10% को भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 1/10। बस अब मामला कंप्लीट अपना। 10% का भिन्न रूप यानी रेशियो में बदल लो, 1/10 फ्रैक्शन में मान है क्या। अब ये क्या बोल रहा है, ये बट्टे में 10 है ना, ये तो होता है अपना मूल, मूल का मतलब है मूलधन है, और ये ऊपर होता है ना, ये होता है अपना ब्याज। क्या होता है, ब्याज। तो मूलधन 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए ब्याज लगते ही मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11 रुपए। बस यहीं से रेशियो बनेगा किसका, मूलधन और मिश्र धन का। यही रेशियो मेथड है, यहीं से रेशियो बनेगा। देखो 10 रुपए क्या है अपना, और 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज कितना हो गया, 11 रुपए मिश्र धन। ये समझ में आया क्या, यानी 10 रुपए अपना मूलधन है तो मिश्र धन कितना बनेगा, 11 रुपए बनेगा। कुछ ही नहीं करना, जितना समय दे, जितना समय दे उतना इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के ऊपर रख दो। अगर 2 साल है तो इसका वर्ग कर देंगे, और 3 साल है तो इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। बताओ 10 का क्यूब है 11 का क्यूब है, समझ में आया। 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। अपन बोल रहे हैं अगर 1000 रुपए अपना मूलधन है तो उसका मिश्र धन क्या होगा, 1331। तो बताओ ब्याज कितना होगा, मूलधन और मिश्र धन का अंतर ब्याज होता है, तो अपन बोलेंगे 331 रुपए अपना क्या है, ब्याज है। अब क्वेश्चन की तरफ आओ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10,000 रुपए क्या है, 10,000 रुपए मूलधन। क्वेश्चन बोल रहा है 10,000 रुपए मूलधन है, अपन क्या बोल रहे हैं मूलधन कितना है, दोनों चीज बराबर है। क्वेश्चन तो बोल रहा है कि 10,000 रुपए मूलधन है, कितना है 10,000 रुपए मूलधन है। अपन बोल रहे हैं मूलधन कितना है 1,000 रुपए। अब अगर मिश्र धन पूछे, क्या पूछे, मिश्र धन पूछे तो किससे गुणा कर देंगे, मिश्र धन वाले मान से। अगर ब्याज पूछे तो किससे गुणा कर देंगे, अंतर यानी ब्याज से। ब्याज पूछ रहा है क्या, ब्याज से गुणा कर दो। कितना है 3 3 1 331। देखो 3 0 से, हाँ 3 3 1, इसको 10 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आया, 3310। समझ में आया क्या, यही आ रहा था क्या, ये है रेशियो मेथड। हाँ अरे हर क्वेश्चन में एक मेथड नहीं लगेगा, मैं पहले बता देता हूं आपको, हर क्वेश्चन में अलग अलग लगाएंगे हम, ठीक है ना। हाँ तभी तो ये 4-5 मेथड है चक्रवर्ती ब्याज में, ये पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि एक ही मेथड हर क्वेश्चन में लगाएंगे तो क्वेश्चन लेंथ हो जाता है। तो 400-500 मेथड, आपको मेथड एकदम आसान है, अपने आप पता चल जाएगा, क्वेश्चन को देखते पता चल जाएगा इसमें ये मेथड ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो पहला ट्री मेथड था, दूसरा मैंने बताया रेशियो मेथड, ठीक है, दोनों इस प्रकार हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। एक मैं आपको बता दूं, एक देखो होता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड में कुछ नहीं है, फॉर्मूला है जो बुकों में लिखा होता है ना, वो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे, लेकिन फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है ना, बताना जरूरी होता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, सीआई, सीआई मतलब है चक्रवर्ती ब्याज, इक्वल टू होता है पी, पी फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन है, सीआई बराबर पी 1 + R/100 की पावर है टी, टी टाइम। ये बोल रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, ये किसके बराबर होता है, ये होता है मूलधन के बराबर होता है, 1 + दर बटा 100 की पावर है समय के बराबर होता है। ये अपना क्या है, चक्रवर्ती ब्याज नहीं है ये साहब, थोड़ा सा रुको, ये होता है मिश्र धन के बराबर है। मिश्र धन को लिखा जाता है इंग्लिश में अमाउंट है, ये मिश्र धन के बराबर होता है, ठीक है ना, मिश्र धन के बराबर। अब अगर मिश्र धन का फॉर्मूला ये है ना, तो मिश्र धन में से मूलधन घटाते ब्याज आता है क्या, क्योंकि मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो इसमें से मैं मूलधन कॉमन मूलधन घटा दूं तो ब्याज बन जाएगा क्या। देखो मूलधन घटा रहा हूं इसमें से, ये मूलधन घटा दिया, ये लो माइनस मूलधन। अब मूलधन घटाते ही यहां क्या आएगा,
CI बोल दो या फिर चक्रवर्ती ब्याज बोल दो, एक ही चीज है। यानी अमाउंट यानी क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है ये, मिश्र धन में से मूलधन घटाते क्या बन जाता है, ब्याज, अपना ब्याज बन जाता है। अब देखो मूलधन यहां भी है, मूलधन है यहां भी है, तो इस मूलधन को कॉमन ले लें, क्या कॉमन लेंगे तो ये मूलधन में भाग जाएगा, इस मूलधन की जगह क्या रख दो, एक बना दो, ये लो, ये चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला बन गया। चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर अपॉन में 100 की पावर t यानी समय और -1, ये फॉर्मूला है। इससे करेंगे तो भी उत्तर वही आएगा, लेकिन ये काम में नहीं लेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है इसमें। करके देख लो, ब्याज ही तो निकालना था, राशि कितनी थी 10,000 रुपए, ब्रैकेट 1 प्लस दर कितनी थी, बताओ कितने समय के लिए था, 3 साल के लिए था, तो 3 लिख दो। हाँ इसको इस प्रकार कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, -1, ये लो, समझ में आया क्या। अब देखो 10,000 का 10,000, इसको हल करो, 0 से 0 कट गया, 10 को 1 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 11 बटा की पावर है माइनस है, ये समझ में आया क्या। अब देखो इसको हल करो, 10 को देखो 10,000 का 10,000 लिख दो, 11 का क्यूब बटा 10 का क्यूब तो है, लिख दो 11 का क्यूब कितना होता है बटा 10 का क्यूब कितना होता है -1। देखो 3 0 से 3 0 काट देंगे, लेकिन ऐसे नहीं कटेंगे, रुको एक सेकंड, अरे यार एक स्टेप पीछे लो, गलती नहीं हुई, अरे यार सॉरी, मूलधन बाहर है, देखो मूलधन कहां है, इसके अंदर ले आया मैं, मूलधन को बाहर रखना है, इसको मूलधन को बाहर रखो, ये मामला है। देखो मूलधन देखो मैंने बाहर रखा है क्या, इसके बाद ब्रैकेट लगाया है, तो मूलधन बाहर ही रहना चाहिए, तभी तो मूलधन कॉमन लेकर -1 आया है। इस सूत्र में बस ये ध्यान रखना, मूलधन बाहर रखोगे तब -1 कॉमन लिया है, तो मूलधन मैंने अंदर ले आया, मैं तो अंदर ले आया, तो ये मामला गड़बड़ा गया, मूलधन को बाहर रखो। अब देखो 1000 को 1 से गुणा करो, सही बेटा की जोड़ है, 1000 को 1 से गुणा करो, 1000, 1331 में 1000 घटाओ 331, ऊपर बचेगा 331, नीचे क्या बचा 1000, ये सेम ही आएगा। बताओ मल्टीप्लाई करने में क्या है, बाहर मूलधन है, कितना है 10,000। अब देखो 3 0 से 331 को 10 से गुणा करेंगे तो आया क्या, ये है फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला अपन को यूज नहीं करना, फॉर्मूला अपन को यूज नहीं करना। एक होता है देखो सक्सेसिव, हाँ सक्सेसिव मेथड होता है, सक्सेसिव मेथड, ये क्या बोलता है, सक्सेसिव मेथड में होता क्या है, देखो जो अपना साधारण ब्याज में देखो एक चीज बताई थी मैंने कि RT% करते ही क्या निकल जाएगा, ये चीज याद है क्या, यानी RT% ही ब्याज होता है साधारण ब्याज में, मैंने ये बताया था RT% ही ब्याज होता है, तो उस राशि का इतना परसेंट निकाल लो। ये सक्सेसिव मेथड यही बोलता है, किसके अंदर है, चक्रवर्ती ब्याज के अंदर। चक्रवर्ती ब्याज के अंदर किस प्रकार 2 साल का सक्सेसिव मेथड से हम ब्याज निकाल लें और किस प्रकार से 3 साल का निकाल लें। तो देखो मैं सबसे पहले 2 साल, मैं आपको बोल दूं 10% ब्याज की दर है, कितनी परसेंट है 10% ब्याज की दर है, और 2 वर्ष का समय है, 2 वर्ष का समय है। आपसे बोलूं कि इसका SI बताओ, SI यानी कितना ब्याज लगेगा 20% लगेगा, शाबाश। देखो RT% ही तो ब्याज होता है साधारण ब्याज, तो 10% 2 साल, तो बताओ 20% ही तो ब्याज लगेगा, कोई भी राशि हो उसका 20% ब्याज लगेगा, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में 20% थोड़ी लगेगा, वो तो सेम ही हो गया फिर। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है, चक्रवर्ती ब्याज कहता है 10% तो पहले साल लगेगा ही लगेगा, दूसरी साल भी 10% लगेगा ही लगेगा, दोनों साल 10 और 10 20, ये तो हो गया। लेकिन ये बोल रहा है कि पहली साल जो 10% ब्याज बना था ना, उस ब्याज पर, उस ब्याज का मुझे 10% क्या दो और दो,
इस ब्याज पर जो पहली साल ब्याज बना था ना, ये पहली साल, ये दूसरी साल, और पहली साल पर जो ब्याज बना था उसका भी 10% दो, तो 10 का 10%, 10 गुणा 10/100 तो करते हैं। देखो 10 और 10 20, 100 का 100 में भाग देंगे तो बताओ ब्याज कितना आया? 21%। ये चीज समझ में आई क्या? सक्सेसिव मेथड से सीधा ब्याज निकलेगा। अगर साधारण ब्याज होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, RT% ही ब्याज होता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ध्यान रखना, पहली साल का जो ब्याज होगा ना उस पर भी इतना % ब्याज देना पड़ेगा, तब जाके ये 21% ब्याज दर बनेगी। याद रह जाएगी क्या? अब इसको देखो, मैं थोड़ा और बताता हूं। मैं इधर लिख रहा हूं समय, ठीक है ना, और इधर लिख रहा हूं मैं SI, ठीक है ना, और इधर लिख रहा हूं मैं CI, ठीक है। अब देखो एक साल समय यानी एक साल है, एक साल का ब्याज, तो बताओ एक साल का ब्याज 10% ब्याज की दर हो तो ब्याज कितना लगेगा? 10% ही लगेगा। चक्रवर्ती ब्याज कितना लगेगा? 10% लगेगा। ये चीज समझ में आई क्या? ब्याज की दर 10% हो तो एक साल 10% ही लगेगा, चक्रवर्ती ब्याज भी 10% लगेगा। क्यों? कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज एक साल का क्या होता है? समान होता है। एक साल होने के बाद जो ब्याज बनता है ना, फिर अगले साल उस ब्याज पर ब्याज लगता है, तो एक साल का तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज क्या रहेगा? समान रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं बोल रहा हूं दूसरी साल की बात है भाई साहब, दूसरी साल की बात है, 10% अपना क्या है? दर है। तो बताओ उसका SI क्या बनेगा? 20% बनेगा। 10% एक साल और 10% दूसरी साल, 20%। लेकिन 2 साल और 10% से CI क्या बनेगा? 21% बनेगा। कैसे बनेगा? 10% तो पहली साल, 10% दूसरी साल। ये समझ में आया क्या? लेकिन ये बोल रहा है भाई पहले साल का जो 10% ब्याज बना था ना उसका भी मुझे क्या दो? 10% दो। तो बताओ 10 और 10 20, और 100 में 100 का भाग देंगे तो 21% हो जाएगा। ये चीज समझ में आई क्या? मैं बोल दूं 3 साल हो तो 3 साल होने पर बताओ SI कितना बनेगा? 30% बनेगा। 10 10 10 यानी 30% ब्याज लगेगा। तो बताओ CI कितना बन जाएगा? 33.1। कैसे? देखो 30% तो लगेगा ही लगेगा। ये चीज समझ में आएगा? 30% तो लगेगा ही लगेगा। बताओ 2 साल का जो ब्याज था उस पर भी ब्याज लगेगा क्या? 2 साल का ब्याज कितना था? 21%। या 21% 2 साल का बन गया तो 21 का कितना परसेंट है? 10%। 21 का 10% कितना होता है? 2.1%। इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, 2.1% है। तो 30 और 2 1 32। अब बताओ तीसरी साल है, तीसरी साल पर इस पर ब्याज लगेगा क्या? कितना रुपए? 1 रुपए। देखो 21% ये दूसरी साल का ब्याज हो गया, तो 30% का 10% का फिर से ब्याज लगेगा। 10% पर तीसरी साल ब्याज लगेगा, तो 10% का 10% कितना होता है? 1 रुपए। 30% 2.1% और 1%, टोटल कितना हुआ? 33.1%। ये इस प्रकार ब्याज बनेगा। इसको इस प्रकार समझ लो। 2 साल का ब्याज कितना? 3 साल का पहले ब्याज कितना हो गया? सीधा सीधा 30% है। ये 30% ब्याज हो गया। 2 साल का ब्याज कितना था अपना? 21% है। इस पर भी ब्याज लगेगा क्या? 2 साल वाले पर 21% पर ब्याज लगेगा, तो 21% का 10% कितना होता है? 2.1% है। ये बोल रहा है ये 2 वर्ष वाला तो दे दिया, लेकिन 1 साल का भी ब्याज पर ब्याज और लगता है क्या? 1 साल का 10% है। 10% का 10% कितना हो गया? अरे 10% का 10% यानी ब्याज निकालना है अपन तो बताओ कितना रुपया हुआ? 1 रुपए। तो 30 + 2 + 1.1 है, तो 33.1% है। ये चीज समझ में आई क्या? फिर 32.1 पर कौन घटा होगा? 30 रुपया ना 21 पर काट दिया, 32.1 पर कौन? अरे वो 20 पर काट दिया है। 21 पर कौन से काट दिया? अब देखो एक बार, एक सेकंड देखो। पहली साल कितना ब्याज लगा था? दूसरी साल है, ये देखो दूसरी साल का ब्याज 21% ब्याज लगेगा। अब बात आ रही है तीसरी साल की।
तीसरी साल देखो 10 10 10 30% तो सीधा सीधा लगेगा क्या। ये बोल रहा है मुझे दूसरी साल पर जो ब्याज हुआ था तेरा उस ब्याज का भी 10% दे क्या। तो 21 का 10% कितना होता है 2.1%। ये बोल रहा है जो पहली साल का 10% ब्याज हुआ था ना उसका भी मुझे 10% ब्याज दे। तो 10 का 1% है 1। अब इसका योग करो, ये इस प्रकार है। पहले साल का ब्याज 10% है, दूसरी साल का ब्याज 10 और 10 20 तो सीधा हो गया, और 10 का फिर से 10% यानी टोटल 21% ब्याज हुआ। तीसरी साल का ब्याज निकालेंगे तो 10 10 10 30% तो सीधा सीधा ही होगा। पहली साल जो 10% ब्याज हुआ था उसका भी 10% दो यानी कितने रुपए। दूसरी साल का जो ब्याज हुआ था 21% उसका भी मुझे 10% दो, बताओ कितना 2.1 रुपए। तो टोटल योग कितना हो गया 33.1%। तो मैं बोल दूं आपको कि 10% ब्याज की दर 3 साल के लिए उधार दी जाए तो उस राशि पर कितना परसेंट ब्याज लगेगा। 10% ब्याज की दर हो और 2 साल के लिए उधार दी जाए तो उस राशि पर कितना ब्याज लगेगा। ये चीज समझ में आई क्या। अब इसको ऐसे रटना नहीं है, मैं इसका थोड़ा तरीका आसान कर देता हूं आपके लिए। कैसे होगा देखो, एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है अपने सक्सेसिव मेथड में। देखो 2r प्लस r का स्क्वायर बटा 100। ये r क्या है रेट यानी दर, ये ओनली 2 वर्ष का है। 3 साल को हो जाना। हाँ 3 साल को बताएंगे रुको। तो ये ओनली कितने साल का है, ये 2 साल का है। अब जब भी 2 साल बोले ना आपको, जब भी 2 साल बोले तो 2 साल का जो सक्सेसिव मेथड से दर प्रतिशत निकालने कितना ब्याज लगेगा वास्तव में, तो इतना परसेंट ब्याज लगेगा। अब देखो मानना आर कितनी है 10% है, तो देखो 2 गुणा 10 प्लस 10 का स्क्वायर बट्टा 10 का स्क्वायर यानी 100 और बट्टा 2 को 10 से गुणा करेंगे, 100 का 100 में भाग देंगे, बताओ ब्याज कितना लगा 21। मैंने बोल दिया कि ब्याज की दर कितनी है भाई साहब है 5% और 2 साल के लिए, बताओ ब्याज कितना लगेगा बताओ। अरे आर की जगह 5 रखना है, कितना यो देखो 5 का दुगुना करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बट्टा क्या है 2 0 से 2 अंक छोड़कर क्या लगा दो 10.25% क्या लगेगा ब्याज लगेगा। अरे कुछ नहीं है, जो मान देना उसका तो दुगुना कर देना, जो मान देना उसका वर्ग कर देना और वर्ग में 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देना, वही है। जैसे देखो एक बार देखो एकदम आसान है, मैंने बोल दिया ब्याज की दर कितना परसेंट है 4% है, 4 का दुगुना कितना होता है 8 लिख दो, क्योंकि ये दुगुना है तो करवा रहा है, प्लस का चिन्ह लगाओ। ये देखो स्क्वायर का मतलब वर्ग करना, 4 का वर्ग कितना होता है 16 लिख दो, नीचे 100 तो है ही तो 2 अंक छोड़ के क्या लगा दो, तो बताओ कितनी हुई, ये हो गया। मैंने बोला 3% ब्याज की दर है 2 साल के लिए, ब्याज बताओ कितना लगेगा, 3 का दुगुना 3 का स्क्वायर है 9, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे क्या, 1 अंक था 1 बना लिया हमने, तो 6.09% ब्याज लगेगा। 8% का बताओ, 8% ब्याज की दर और 2 साल का समय हो 16.64। समझ आया क्या, कुछ नहीं करना, जो दे उसका तो दुगुना करना है, फिर है जो रेट है उसका वर्ग कर दो और 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, यही तो है। कर दोगे R2R प्लस R स्क्वायर बाई 100, इतना ही तो है। अब देखो ये है 2 वर्ष का SI क्या CI है, हाँ भर रहे हो 2 वर्ष का CI यानी इतना परसेंट ब्याज लगेगा। अब ब्याज की दर कितनी बोले चाहिए, कितनी मतलब है कुछ भी बोले, जैसे मैंने बोल दिया भाई 12% ब्याज की दर है 2 साल के लिए, ब्याज कितना लगेगा 12 का दुगुना कितना होता है
24। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 2 अंक छोड़कर क्या लगा दो? 24 और 1 25 पॉइंट, बस जो राशि दे उसका 25.44% निकाल लो, वही अपना चक्रवृद्धि ब्याज है। सही है सर। अब देखो ये जो आगे आ रहा है ना, ये मामला, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है ये आगे वाला मामला। कैसे? देखो मैंने क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे 2 साल का तो 2R प्लस R स्क्वायर बटा 100 तो करना है, और 2 साल का साधारण ब्याज हो तो RT%, क्या RT%, यानी R को 2 साल ही है, मैं 2 साल के लिए बता रहा हूं, तो R को 2 से ही तो गुणा करेंगे, तो साधारण ब्याज सीधा 2R हो जाएगा। क्या? यस सर। इन दोनों का अंतर करो, क्या बचा? R स्क्वायर बटा 100, यानी जो भी संख्या होगी उसका वर्ग कर दो और 100 का भाग दे दो, वही उसका अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, समझो एक बार। मैंने बोल दिया कि 4% ब्याज की दर है और 2 वर्ष क्या है? समय है। बताओ इसका साधारण ब्याज निकालूंगा तो 4% 1 साल और 4% कितना परसेंट आया? 8%। अरे साधारण ब्याज पूछ रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज पूछूं तो 8.16। बताओ पहले साल साधारण ब्याज नहीं, साधारण ब्याज टोटल कितना लगा? चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना लगा? यानी ये तो सेम है क्या? ये जो अंतर आया वो किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से ही तो हुआ। तो प्रश्न इस प्रकार आई ना, 1000 रुपए राशि है, कितनी? 1000 रुपए की राशि है, ब्याज की दर 8% है, समय 2 वर्ष है, तो मुझे CI माइनस SI ज्ञात करो। प्रश्न तो ऐसे ही आएगा, तो पहले CI निकालेंगे, SI निकालेंगे, उसका अंतर करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे, सीधा सीधा ब्याज देखो भाई 8%, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना लगेगा? हाँ 8 दे दिया गया, यहां मैंने 4 का बताया था, 4 ही दे रहा हूं एक बार, देखो 8 से हो जाएगा, मैं 4 ही दे रहा हूं। बताओ 4% 2 साल का साधारण ब्याज कितना लगेगा? 8% लगेगा। 4% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा? बताओ इनमें अंतर कितना है? 0.16 का, 0.16 का तो अंतर है, तो इस 1000 का 0.16% निकाल लो। 1000 का 0.16% निकालेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे। देखो 3 जीरो से 1 जीरो को हटाएंगे तो 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगा, तो 1.6 रुपए क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है? अंतर है। ये सीधा सीधा मामला है। हो जाएगा? दोबारा बताए। 1.6 हाँ 1.6 क्या है? 4% 2 वर्ष, साधारण ब्याज कितना बना और चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना? इनमें अंतर कितना है? 0.16 का, यानी ये 0.16% का ही अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बनेगा। तो 1000 का 0.16% निकालो, परसेंट निकाला, बता दिया, परसेंट टॉपिक पढ़ा दिया। 1000 का की जगह क्या लगाएंगे? गुणा का 0.16% ही तो निकालना है, परसेंट हटाते ही बट्टे में 100, ये पॉइंट हटाते ही बट्टे में 2 अंक है तो 100 आ जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बचा? 16 गुणा 1000 क्या? अब देखो 1000 से अब 16 में 10 का भाग देंगे तो कितना रुपया? 1.6 रुपए ब्याज आया। ये समझ में आया क्या? ये इस प्रकार करना है। अब देखो ये सक्सेसिव मेथड है, सीधा सीधा है ना, दर दे 2 वर्ष का दे तो सीधा सीधा निकल जाता है। अगर 3 वर्ष का दे तो 3 वर्ष का दे तो भी निकाल सकते हैं। देखो जैसे 10% आर है और समय कितना है? 3 साल, तो पहले इसका 2 साल का निकाल लो। 2 साल का क्या आया था? 21% है, फिर 10% और है क्या? 10% और है, तो अब एक तो 21% हो गई, फिर एक ये 10% बना लो, इन दोनों से निकालो। देखो 21 प्लस 10 जो a प्लस बी, ये नहीं बताया था क्या आपको मैं?
नहीं बताया था क्या? ये सक्सेसिव मेथड ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, वास्तव में चीज यही है। कैसे? देखो उसमें हम क्या कर रहे थे, मैंने आर लिख दिया था, सूत्र इसी से ही बना वो। देखो आर प्लस आर गुणा आर बटा 100, आर सेम ही होती है, आर और आर जोड़कर कितना हो गया, आर गुणा आर कितना हो गया, बताओ बना कि नहीं बना? वही चीज है। अब सक्सेसिव मेथड में ये कहता है कि अब आर ये करेंगे तो ये सेम नहीं है, क्यों कि 2 साल का क्या है अपने पास 21% है और एक 10% है, तीसरे साल के लिए निकालेंगे तो मैं ये अप्लाई कर रहा हूं, इससे आपको पता चल जाए हाँ 2 मान है भाई। तो एक तो 2 साल का तो पता चल गया 21% होगा, तो फिर तीसरे साल के लिए 2 साल का 21% और फिर तीसरे साल के लिए 10% और लिख दो, प्लस से ए गुणा बी है क्या, ए कितना लिखूं, बी कितना लिखूं, बट्टा क्या लिखूं, 21 और 10 कितना होता है 31, प्लस देखो एक जीरो से और ये जीरो हटाएंगे तो 2.1, 31 और 2.1 है 33.1, बताओ 3 साल का क्या लगेगा, 33.1 ये 3 साल का इस प्रकार निकल जाएगा, हो जाएगा। अब इससे आसान तरीका बताता हूं, देखो एक मेथड होता है वन लाइन मेथड, हाँ एक लाइन में क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा। कैसे करेंगे देखो, वन लाइन मेथड क्या कहता है, अगर समय कितने वर्ष हो तो याद क्या रखोगे, 2 + 1। अगर समय कितने वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो। ये देखो ये मेथड तभी काम करेगा जब समय पूरा पूरा दिया हो, समय टुकड़ों में न हो, ठीक है ना। समय टुकड़ों में होगा इस मेथड को सीधा सीधा लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसमें हम तरीका दूसरा लगेंगे। ये अगर सीधा सीधा समय देना, समय पूरा पूरा 2 साल है तो नियम याद रखना 2 + 1। समय अगर 3 वर्ष है तो क्या याद रखोगे, 3 + 1 यानी 331 है, बीच में प्लस लगा देना। अगर समय कितना है 4 वर्ष है, आएगा नहीं इतना बड़ा, चक्रवर्ती ब्याज में बड़ा हो जाता है 4 वर्ष का मामला, ठीक है ना। लेकिन बता देते हैं, देखो 4 + 6 + 4 + 1 46 41 याद रह जाएगा। समय 2 वर्ष के लिए, समय 3 वर्ष के लिए, समय 4 वर्ष के लिए, इनका भी तरीका है। ये बने क्यों, देखो 2 + 1 ही हमने क्यों लिखा, 3 3 1 ही क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, इन सब का फॉर्मेट होता है किस प्रकार से आते हैं। लेकिन यहां हमें ये नहीं पढ़ना कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, सूत्र कैसे बनते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, हमें तो उत्तर निकालना है, ठीक है ना। मैं अब देखो 2 साल के लिए देखो सीधा तरीका बता रहा हूं। माना अपनी राशि कितनी है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का 10% की दर है अपनी, और समय मैं दे रहा हूं 2 वर्ष। पहला तो ये है 10% की दर है, समय है 3 वर्ष, 10% की दर है, समय है 4 वर्ष। देखो चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा हूं मैं, 2 वर्ष वाला रूल क्या बोल रहा था, 2 + 1। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका यही है, 2 गुणा स्पेस प्लस 1 गुणा स्पेस, इस प्रकार लिखना है। 2 + 1 था ना, इसके बस 2 के गुणा लगा के थोड़ी जगह छोड़ देना, 1 को गुणा लगा के थोड़ी जगह छोड़ देना। बताओ 10% है क्या, तो बताओ 10,000 का 10% कितना होता है, परसेंट कारण बताया 10,000 का 10% है, यहां लिख दो, लिख दिया। 1,000 का 10% बताओ, यहां लिख दो। 2 गुणा 1,000 है प्लस 100 गुणा 1 है, कितना आया, बताओ ब्याज कितना बना, समझ में आया। 3 साल वाला देखो, 3 साल वाला रूल क्या था, 3 + 1 क्या, तो 3 गुणा स्पेस प्लस 3 गुणा स्पेस प्लस 1 गुणा स्पेस। देखो 10,000 का 10% बताओ, 1,000 का 10% है, 100 का 10% है। 3 को 1000 से गुणा करेंगे तो, 3 को 100 से गुणा करेंगे तो,
और 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 3300 यही निकाल रहे थे क्या? हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा, उसमें 4 गुणा स्पेस प्लस 6 गुणा स्पेस प्लस 4 गुणा स्पेस प्लस 1 गुणा स्पेस, इस प्रकार करना है। 10,000 का 10% है, ये जो आर दे रखी है ना उतना परसेंट निकालना है और यहां रख देना, पहले वाला यहां रखना है, फिर इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%, इस प्रकार चलाना। ये देखो तीर के निशाने से नहीं लगाई। बताओ 10,000 का 10% है, एक है 10,000 का 10% है, 100 का 10% है, 10 का 10% है, 1,000 को 4 से गुणा करेंगे तो 4,000, 6 को 100 से गुणा करेंगे तो 4 को 10 से गुणा करेंगे तो, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 4641, 4,600, 4600, 4640 और 1 41, 4641 रुपया क्या आया? ब्याज आया। देखो ये सेम ये बना क्या? एक बार देखो, ये 2100 का 2 + 1 बन रहा है क्या? ये देखो 3310 का 3 3 1 बन रहा है क्या? इस वाले में 3 3 1 है, और 4 साल में देखो 4 6 4 1, ये ब्याज है ना, और इसी का ही बना है क्या? ये बस इसी मेथड से ही बनते हैं। ये ब्याज का ब्याज बनता है ना, ब्याज का ब्याज वो किस प्रकार बनता है, इसी का आधार पर इसका ये मेथड बना दिया, और कुछ नहीं है। हो जाएगा क्या? कौन कौन से मेथड बताए थे बताओ? सबसे पहले बताया था ट्री मेथड, हो जाएगा। उससे कुछ क्वेश्चंस आएंगे ट्री मेथड से करेंगे। उसके बाद कौन सा? रेशियो मेथड, फ्रैक्शन में बदलना है, किसी भी कोई भी परसेंटेज दे, जैसे 10% है, 10% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? 1/10, 1/10, 10 का मतलब है प्रिंसिपल यानी मूलधन है, 1 रुपए पर ब्याज लगा तो मूलधन और मिश्र धन का रेशियो बन जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला मेथड बताया था, फॉर्मूला से करेंगे, उसे ही कहा जाता है परसेंटेज मेथड। फॉर्मूला मेथड को ही परसेंटेज मेथड कहा जाता है। देखो फॉर्मूला मेथड में कोई परसेंटेज मेथड किस प्रकार कहा जाता है? 10,000 रुपए की राशि है, ठीक है, और 10% की दर है, 3 साल के लिए उधार दिया जाता है क्या? तो राशि कितनी है? 10,000 पर पहले साल 10% ब्याज लगेगा क्या? 100 पर क्या लिखेंगे? दूसरी साल भी, तीसरी साल पर भी ये आएगा मिश्र धन बन गए। यही क्वेश्चन है। देखो एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 10,000 है, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, 3 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी? इसी प्रकार तो कर रहे थे। एक व्यक्ति की आय 10,000 रुपए है, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, 3 साल बाद व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी? यही तो तरीका था। इसको हल करेंगे तो वही आएगा। देखो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 11 का क्यूब कितना होता है? 1331, और 1 0 है, 1 0 लगा दो, कितना आया? 13,331 गया। इसमें से मूलधन कितना है वो घटा दो, ब्याज कितना आया? ठीक है, ये फॉर्मूला मेथड बोल दो। फॉर्मूले में यही था। देखो ये r + 1 + r बटा 100, ऊपर टी लग रहा था क्या? टी का मतलब 3 साल है, तो इसको मैंने 3 बार लिख दिया। यही है फॉर्मूला, इसी से बना है फॉर्मूला, वो हो जाएगा। इसके अलावा सक्सेसिव मेथड बताया था, 80% से ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज 80% से कैसे निकालते हैं वो बता दिया। अब देखो हर क्वेश्चन में सभी मेथड नहीं लगेंगे, लग जाएंगे लेकिन समय बहुत लगेगा। चलिए जिस क्वेश्चन में जो मेथड अच्छा लगेगा ना, अपने को लगेगा इस मेथड से ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, तो वो मेथड लगाना है, ठीक है ना? हाँ क्वेश्चन है, आज ही है। देखो टाइम देख लूं मैं, 5 मिनट है, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जवाब दो, जवाब दो। देखो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूं एकदम। मूलधन इक्वल टू 5,000, ठीक है ना? दर इक्वल टू 5% और टी 2 वर्ष है, तो मुझे सीआई ज्ञात करो। ये लो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, मूलधन इक्वल टू 12,000, दर दे दूं मैं 10% दे दी, टी का मान दे दिया मैंने 3 ईयर, और सीआई ज्ञात करो। करो, अरे बता दिया, कोई सा भी तरीका लगाओ अच्छे से।
करो इन क्वेश्चनों को करो। मैंने मूलधन दे दिया आपको 21,600 रुपए और दर दे रहा हूं मैं 16.2/3%। और समय दे रहा हूं मैं 3 ईयर। दर ज्ञात करो, बताओ आंसर बताओ इनका। हाँ सीआई चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट है सीआई। इसका भी चक्रवर्ती ब्याज बताना है, इसका भी चक्रवर्ती ब्याज ही बताना है। बताओ। बोलो आया क्या किसी का? कितना आयो? अरे तो गलत सलत निकालो तो सही। बोलो। देखो एक बार हाँ बैकग्राउंड चेंज किया है। देखो एक बार पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आया? 500। अब देखो 2 साल का है क्या? समय सीधा सीधा समय दे रखा है क्या? देखो 2 गुणा स्पेस प्लस 1 गुणा स्पेस, ये तरीका होता है क्या? बताओ 5,000 का 5% 250। पहले 10% निकाल लो, उसका आधा कर लो यार। कितनी बार बताया? 5,000 का 10% 500, तो 5%, 5,000 का 10% 500, 5% यानी 250 रुपए। ये 250 रुपए यहां रख दो। इस 250 के 5% बताओ। हाँ 12.5 रुपए। ये लो 12.5 रुपए। अब देखो 250 का दुगुना कितना होता है? 500 प्लस से 12.5 को 1 से गुणा करेंगे तो 12.5, तो 512.5 रुपए ब्याज किसका आया? आया क्या? अब देखो इधर देखो एक बार, रेट कितनी है? 5%। 5% का भिन्न रूप बताओ। 1/20। मैंने क्या बोला था? ये क्या है? अपना मूलधन है और ये अपना क्या है? ब्याज। मूलधन 20 रुपए है। मूलधन कितना रुपए? और 1 रुपए ब्याज जुड़कर बताओ मिश्र धन क्या बन जाएगा? ये चीज बताई थी क्या? ये रेशियो मेथड बताया था ना। साल कितनी है? 5 साल है क्या? तो 2 साल है तो वर्ग कर दो, 3 साल है तो क्यूब कर दो। 20 का वर्ग 21 का वर्ग 441। वर्ग याद कर लेना ये। अब मेरी बात सुनो, अपना मूलधन कितना है? अपना मिश्र धन कितना है? ब्याज बताओ कितना है? ये चीज समझ में आई क्या? क्वेश्चन में मूलधन कितना है? क्वेश्चन तो बोल रहा है 5,000 रुपए मूलधन है।
अपन बोल रहे हैं मूलधन कितना है भाई साहब? 400 रुपये ही है। बोल रहे हैं ब्याज बताओ, अपन ब्याज कितना निकाल रहे हैं? अपने वाले ब्याज से गुणा कर दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, इसको गुणा करेंगे तो कितनी बार है? ये देखो 25 और ये 2 कर दो। हाँ 25 को 41 से गुणा कर लो। 25 एकम 25 से 5 हासिल 2, 25 चौक 100 2 100 1025 का आधा बताओ कितना होता है? 512.5 रुपए। आया कि नहीं आया? आ गया। और बताओ क्या बताया था? सक्सेसिव मेथड 5%, 5% 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज के लिए बताओ कितना परसेंट ब्याज लगेगा? देखो पहली साल 5% लगेगा, पहली साल 5% लगेगा, दूसरी साल भी 5% लगेगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? इस 5 पर भी, यानी वो पहले साल जो 5% ब्याज लगा था ना, इस पर भी मुझे 5% ब्याज दो। तो 5 पर 5% फिर से निकालेंगे क्या? तो 5 और 5 है 25 में 2 जीरो, अरे काटना नहीं है, 1/4.25 होता है, लेकिन 2 नीचे जीरो है ना, उसका पॉइंट लगाना है। तो 10.25% ब्याज गया। 5000 का 10.25% निकालो। 5000 का 10.25% निकालो। परसेंट हटाते बटा 100, ये पॉइंट हटाते बटा 100। देखो 3 जीरो से 5 के पाड़े से ये कितनी बार है? 1025 का आधा कितना होता है? इस प्रकार कर लो। ये a प्लस बी, ए बी गुणा 100 है, वरना 2r प्लस r का स्क्वायर बाई 100। r को 2 से गुणा करना है क्या? 5 और 5 है 10, 5 का स्क्वायर है 25 से, हो जाएगा। और क्या तरीका बताया था? बोलो। अच्छा हाँ कंफ्यूज, अरे कौन नहीं वो कंफ्यूज यार, कोई दोहरा थोड़ी है तरीका है। लग गए 1-2 बार प्रयास करशो ने, है ना, तो अपने आप करे अच्छा लगन लाग जी, सोरा लगन लाग जी। 1-2 बार करके तो देखो ही प्रकार हूं। जगह कन टाइम को नहीं, वो तो बोलियो को नहीं, गुरुजी मानिता तरीका ना बताओ टाइम को नहीं। अब देखो एक बार इन्हें देखो, इको मैंने आंसर बताओ क्या आयो? हाँ सीधा सीधा बताओ, 10% को 3 साल को ब्याज की तो लाग सी 33.1% कै जगह निकालियो आप यारो, तो सीधा इका 12,000 का 33.1% को निकले था। 12,000 का 33.1%, एक यो पॉइंट हटाशो तो नीचे जीरो लगा दो, 3 काट दो, 12 331 गुणा करना ही, 12 एकम में 12 2 80, 12 3 36 और 1 37 को 80, 36 और 3 इक्वायो। सीधा परसेंट तो कारण बताया, 10% को 3 साल को ब्याज हुआ है जो 33.1% ब्याज लग गया, तो ये 12,000 का 33.1% करना सीधा सीधा। वरना बहुत तरीको लगा लो, रेशियो मेथड किला में दर, अच्छा दर लिख दियोगे, सीआई है वो, सीआई है वो, ठीक है ना। वरना वो वन लाइन मेथड लगा लो, 3 गुणा स्पेस प्लस 1, 3 गुणा स्पेस प्लस 1 गुणा स्पेस। बताओ 12,000 का 10% है 1200, यहां चेपो 1200, 1200 का 10% है 120 का 10% है। बताओ 1200 को 3 से गुणा करो, 12 को 3 से गुणा करो, 12 को 1 से गुणा करो, इनका योग करो, अब अगला चेप दो तो की बात है। हाँ अब देखो इसका आंसर किसका आया भाई?
16 सही 2/3% है क्या है? इसका मुझे भिन्न रूप बताओ। 50/3 पक्का? 16 + 2 50/3 परसेंट का चिन्ह हटाते हैं, बट्टे में क्या लाते हैं? 50 के पहाड़े से ये क्या बार गया, ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा? आज आगे परसेंटेज की क्लास पाची देखी, ठीक है ना? हाँ अब देखो 6 पर 1 रुपये ब्याज के, 6 पर 1 रुपये ब्याज है, 6 पर 1 रुपये ब्याज होके 7 रुपया क्यों हो गयो? विसर्जन है। 3 साल लेंगे, ये लो भाई साहब। 6 का क्यूब बताओ। 7 का क्यूब बताओ। अपन तो बोल रहे हैं ब्याज पूछ रहा है क्या? अपन तो बोल रहे हैं अपना मूलधन 216 है, क्वेश्चन बोल रहा है अपना मूलधन है 21,600 है क्या? ब्याज बताओ, इनका अंतर बताओ, इनका अंतर बताओ। 16 कम करेंगे 84, 84 में 43 जोड़ो, 7 12 127। अपन बोल रहे हैं भाई 127 रुपए क्या लगेगा अपना ब्याज लगेगा। क्वेश्चन बोल रहा है भाई मेरा मूलधन कितना है 21, अपन बोल रहे हैं अपना मूलधन कितना है, ब्याज पूछ रहा है, बताओ ब्याज कितना है, बताओ। 216 से 216 100 बार कटा गया, 100 इसके आगे लगा दो, 12,700 क्या हुआ? चक्रवर्ती ब्याज। हाँ बाकी क्वेश्चन करेंगे हम कल, ठीक है ना? ये सभी मेथड एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, सभी मेथड आने चाहिए कल। मैं इसी प्रकार 3-4 क्वेश्चन दूंगा आंती, और जो मेथड अच्छा लगे, जरूरी नहीं है हर मेथड लगाओ, लेकिन दिमाग में ये तो आना चाहिए कि यार ये मेथड लगाने से इस क्वेश्चन का मेरा उत्तर आ जाएगा, इतना तो आना चाहिए ना। हाँ तो सभी मेथड एक बार फिर से देखना, रिवीजन करना किस प्रकार हम निकालते हैं इनको। आगे हम इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो कल की क्लास में करेंगे। ओके बाय बाय, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें।